इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है नाबालिग महिला पहलवान केस से जुड़ी हुई, जहां यौन शोषण केस में बृजभूषण शरण सिंह बरी कर दिए गए हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में ये जो केस चल रहा था वो फिलहाल के तौर पर बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह, साथ ही WFI के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बृजभूषण शरण सिंह के लिए उन्हें बरी कर दिया गया है। पहलवान के साथ यौन शोषण का जो केस था, जो कार्रवाई उनके ऊपर चल रही थी, वो फिलहाल केस अब अदालत ने बंद करने का फैसला लिया है। तो पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने पूर्व कुश्ती महासंघ यानी WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर की गई क्लोजर रिपोर्ट आखिरकार स्वीकार कर ली है। ये मामला एक नाबालिग महिला पहलवान द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को एक 550 पन्नों की रिपोर्ट अदालत में पेश की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जांच के दौरान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस ने यह भी उल्लेख किया कि नाबालिग पहलवान और उसके पिता ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने पहले के आरोपों को वापस ले लिया है। इसके आधार पर पुलिस ने मामले को बंद करने की सिफारिश की थी, लिहाजा अब कोर्ट ने इस पर फैसला लेते हुए इसे बंद कर दिया है। पूरा मामला अगर आपको बताएं तो ये पूरा मामला हरियाणा की एक महिला पहलवान से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद हरियाणा की महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और ये आरोप लगाया था कि बृजभूषण शरण सिंह लगातार उनके साथ गलत तरीके से पेश आते हैं और मिलने के बहाने गलत तरीके से टच करते हैं। और इन आरोपों के बाद जब ये पूरा मोर्चा खोला तो बृजभूषण शरण सिंह जो है लगातार दबाव में आए और उसके बाद जो है उन्हें WFI के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया था। ये मामला काफी लंबा चला। तमाम महिला पहलवानों ने और हरियाणा के पहलवानों ने मिलकर जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस का सपोर्ट भी उन्हें मिला और बाद में प्रधानमंत्री मोदी से अपील भी की गई कि इस पर वो जो है पहलवानों का पक्ष ले। हालांकि बीजेपी चुप रही इस पूरे मामले पर, लेकिन उसके बाद जब लोकसभा चुनाव आए तो बीजेपी ने बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया। उसके बाद उनके बेटे को उनकी जगह पर चुनाव का टिकट दिया, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह जो है उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता है, अच्छा खासा उनका चुनावी जनाधार है, लिहाजा बीजेपी उसे खोना नहीं चाहती थी। भले ही उनका टिकट काटकर उनके बेटे को दे दिया गया हो, आखिरकार बीजेपी के इस पूर्व सांसद के बेटे वहां से चुनाव जीते और वो वहां से सांसद बने। लेकिन अब किसी तरह से बृजभूषण शरण सिंह इस केस को मैनेज करने में कामयाब रहे हैं, जिसे साफ तौर पर माना जा सकता है कि जो कोई ठोस सबूत पुलिस को नहीं मिला है। लिहाजा पुलिस ने ये अपील भी की थी कि कोर्ट के सामने कि इस केस को बंद कर देना चाहिए और अब अदालत ने पुलिस की इस डिमांड को मानते हुए इस केस को बंद करने का फैसला लिया है। यानी अब पूरी तरह से फ्री हो गए हैं बृजभूषण शरण सिंह और अब वो खुल के टिप्पणियां करेंगे। निश्चित तौर पर ऐसा मान सकते हैं। जिस तरह से ये पूरा मामला बढ़ा, इस तरह से इस केस में अब इसे हरियाणा के पहलवानों की हार के तौर पर देखा जा सकता है। देखना पड़ेगा कि हरियाणा की जो पहलवान थे इस केस में जो मुख्य रूप से आवाज उठा रहे थे, उनका अब अगला कदम क्या रहता है। लगातार इस पर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।